नमस्कार सभी को स्वागत है आपका एमपीएड 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैंने पिछली क्लास में यानी कि जो हमारी क्लास शुक्रवार को हुई थी, फ्राइडे को हुई थी, उस क्लास में मैंने आपको एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट 1 के क्वेश्चन कराए थे। आज की क्लास में हम उसी अंतःस्रावी तंत्र यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम के भाग 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। इस भाग में भी हम क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारा आपसे वादा रहता है कि क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको चैप्टर का रिवाइज करवा देता हूं, तो वैसे ही हम एक क्वेश्चन के साथ साथ और भी उससे संबंधित जितने क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं, फिर उसके अराउंड जितने क्वेश्चन बनते हैं, हम उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, है ना भाई। मेरे सभी को नमस्कार, राम राम, राधे राधे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग, है ना। राम राम, राधे राधे, जय श्री महाकाल। चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। ये अड्डा की एप्लीकेशन है, अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, आराम से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। आप किसी भी बैच को परचेज करना चाहो, आराम पूर्वक आप किसी भी बैच को परचेज कर सकते हो, हाँ ना। और देखो यह टाइमिंग है, सोनम मैम सुबह 9 बजे क्लास लेती है करंट अफेयर की, फिर 5 बजे शाम को सोनम मैम स्टैटिक जीके लेती हैं, फिर 6 बजे संदीप धनगर सर जीके जीएस वाले, 7 बजे विकास सर एमपी जीके वाले, और 8 बजे राज सर रीजनिंग लेते हैं, 9 बजे संदीप सर मैथ लेते हैं, और 10 बजे साइंस अभिषेक सर यानी कि मैं लेता हूँ। तो चलो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आपका कांस्टेबल का बैच, जो कि 5 जुलाई से प्रारंभ हो गया है, होने वाला नहीं है, प्रारंभ हो गया है। 210 घंटे आवर्स क्लास चलेगी और बड़े तगड़े तरीके से क्लास चल रही है। तो आप इस बैच को परचेज कर लो जाके फटाफट। बस परचेज करने के लिए आपको Y791 इस कोड का इस्तेमाल करना है और बाकी कुछ भी नहीं करना है ना। आप एप्लीकेशन नहीं है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डाउनलोड कर लो, या फिर आप गूगल क्रोम पर भी डाल दोगे MP प्लस कांस्टेबल बैच MP अड्डा 24/7, तो आपको मिल जाएगा। और ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका जवाब भी बड़े आराम से दीजिएगा, है ना। जवाब देने में कोई संकोच ही नहीं करना है, बड़े दमदार तरीके से जवाब देना है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है, यह आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सुनना मेरी बात जरा गौर से। आंसर बड़ा सरल है इसका, मस्तिष्क में होती है। कहाँ पर? मस्तिष्क में। यह जो आपका ब्रेन है ना, इस मस्तिष्क में 3 ग्रंथि पाई जाती है। इसमें पाई जाती है हाइपोथैलेमस। आपको देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड ऑप्शन में ना देकर, या फिर क्वेश्चन में पिट्यूटरी ग्लैंड को ना कहकर, वह उन ग्रंथियों के नाम को भी तो रख सकता है जो मस्तिष्क में पाई जाती है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि मस्तिष्क में कौन कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्रंथि पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है, और तीसरी पाई जाती है पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। तीसरी पाई जाती है पीनियल काय ग्रंथि। कौन सी पाई जाती है? तीसरी पीनियल काय ग्रंथि पाई जाती है, हाँ ना। पहला क्या है? हाइपोथैलेमस, दूसरा क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, और तीसरे पीनियल बॉडी ग्लैंड। इतना काम कर दोगे, बड़े आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या है भाई मेरे? ब्रेन। चलो अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। गाय और भैंसों के थानों में, थानों आप कहते हो थन, गाय और भैंसों के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, यानी कि सुई लगाई जाती है। देखो होता है ना कि आपकी गैया, आपकी भैंसिया दूध कम देना प्रारंभ कर देती है, और रिश्तेदार आ गए, और आपको सही दूध गांव में मिलता भी नहीं है। गांव में तो मिल जाता है, और आपको, और गांव में भी पानी मिला के देते हैं आज के लोग, सही दूध दूसरी जगह मिलता नहीं, कहने का मतलब ये है। तो फिर आप डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन ठुकवा देते हो, और वह गाय भैंस आपकी ज़्यादा दूध देने लगते हैं। लेकिन किस हार्मोन के इंजेक्शन डॉक्टर उनको लगाता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। किस हार्मोन के? ऑक्सीटोसिन हार्मोन के। अब देखो जरा ध्यान से, जो इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है, उन इंजेक्शन का नाम क्या होता है? उन इंजेक्शन का नाम क्या होता है पता है आपको? उन इंजेक्शन का नाम होता है पिटोसिन। उन इंजेक्शन का नाम होता है पिटोसिन। उन इंजेक्शन का नाम क्या होता है? पिटोसिन। यानी कि पिटोसिन लगाए जाते हैं। अब देखो दोस्त,
ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन से और भी रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वह क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, है ना। देखो एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन से रिलेटेड, थोड़ा मैं कलर को चेंज कर लूं कि देखो अब जरा ध्यान से देखो, इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रेम का हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेम का हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि मानवीय संबंधों में इसकी भूमिका अहम होती है, यानी कि इसे लविंग हार्मोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लविंग हार्मोन कहा जाता है, इसे लविंग हार्मोन कहा जाता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन केवल फीमेल में निकलता है। किस में निकलता है? फीमेल, है ना, महिलाओं में निकलता है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध ग्रंथि का विकास करता है। दुग्ध ग्रंथि का विकास करता है, दुग्ध ग्रंथि का विकास करता है। इसके अलावा जब डिलीवरी के समय महिलाओं में दर्द जो उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है प्रेगनेंसी पेन, लेबर पेन, उसे प्रसव पीड़ा भी कहा जाता है। इस प्रेगनेंसी पेन को, लेबर पेन को, प्रसव पीड़ा को कम इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। तो लिखना यह है, यह प्रसव पीड़ा को कम करता 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 है। याद रखना इस बात को, किसको कम करता है? प्रसव पीड़ा को कम करता है ना, यह प्रसव पीड़ा को कम करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटाफट ले लेना स्क्रीनशॉट, फिर चलते आगे की ओर। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको आंसर पता तो चलेगा ना, ऑक्सीटोसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि की थायरोक्सिन स्त्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा है? थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, लेकिन इस थायरोक्सिन हार्मोन को उत्तेजित करने वाला अंतःस्त्रावी हार्मोन कौन सा होता है? देखो पहले आप इन चारों के चारों हार्मोन के फुल फॉर्म को जानो। जैसे ही मैं आपको इन चारों हार्मोन की फुल फॉर्म बताऊंगा, आपको खुद ब खुद यह पता चल जाएगा कि कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, और ये भी पता चल जाएगा कि किस हार्मोन को करता है। तो पहले फुल फॉर्म जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। TSH, TSH को कहा जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहा जाता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है ना। दूसरा FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहा जाता है। LTH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसे LH कहा जाता है, LTH नहीं कहा जाता, वैसे LH कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ACTH, एड्रीनो कार्टिको, एड्रीनोकार्टिको ट्रोपिन हार्मोन, यह इसका फुल फॉर्म होता है। अब देखना जरा ध्यान से, यह जो आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, देखो इसमें क्या लिखा है? थायराइड, जैसे आप शॉर्ट फॉर्म में TSH कहते हो। यह कौन सी ग्लैंड को रेगुलेट करेगा? यह नियंत्रित करता है थायराइड ग्लैंड को। और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है? थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। तो फिर इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? TSH हार्मोन। समझे ना मेरी बात? जवाब आपको मिल गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन कहां से स्त्रावित होता है?
वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? बताओ जरा ध्यान से भाई। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड। सबका आंसर सही है लगभग, है ना? सबका आंसर सही है। ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं, पहले तो आप उनकी जानकारी प्राप्त कर लो। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो इससे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा। इससे निकलता है FSH हार्मोन, LH हार्मोन जिसे आप ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हो, ACTH एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिन हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, STH सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, इसी को कहा जाता है ग्रोथ हार्मोन, वृद्धि हार्मोन, है ना? इसी को कहा जाता है हाइट हार्मोन। इसके बाद है MSH मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ADH। ADH का एक और बड़ा फेमस नाम है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन बड़ा फेमस नाम है, पूछा जाता है। ADH के बाद है प्रोलैक्टिन और लास्ट है ऑक्सीटोसिन। ये सारे के सारे हार्मोन इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाले जाते हैं। सारे के सारे हार्मोन किसके द्वारा निकाले जाते हैं? इसे पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा निकाले जाते हैं, है ना? ये सभी हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकाले जाते हैं, वृद्धि हार्मोन। समझ गए ना मेरी बात? FSH, LH, ACTH, TSH, STH, MSH, ADH, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन। चलो इतना काम आप कर दोगे। अब देखो भाई मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है। देखो अभी मैंने आपको बताया ऑक्सीटोसिन को कौन निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो बेहिचक आंसर कर दो आप। क्या करोगे? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। अब देखो दोस्त, मैं यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन बताना चाहूंगा। आपने आंसर तो क्लिक कर दिया, यहाँ पर आंसर तो आपने क्लिक कर दिया, पीयूष ग्रंथि। ये जो पीनियल ग्लैंड है ना, पीनियल ग्लैंड, ये सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती, लिख लेना। स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड भी कहा जाता है। इसे बायोलॉजिकल क्लॉक ग्लैंड कहा जाता है, यानी कि इसे जैविक घड़ी कहा जाता है शरीर की। इसे क्या कहा जाता है? शरीर की जैविक घड़ी कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड। पीयूष ग्रंथि दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। सेकेंड स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यह दूसरी सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और इसी पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। क्या कहा जाता है? मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर चलते आगे। ले लिया? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताओ। ये है ना, ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन का जवाब वही व्यक्ति दे पाएगा जिस व्यक्ति को आता होगा, है ना? नहीं तो आप नहीं दे पाओगे। देखो जरा भाई ध्यान से, मैंने आपको अभी जस्ट पीछे ही तो बताया कि पीयूष ग्रंथि के द्वारा इतने सारे हार्मोन निकाले जाते हैं। और यहां पर क्वेश्चन क्या किया कि पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्त्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? भाई यदि हार्मोन का अत्यधिक स्त्राव हो जाएगा तो फिर शरीर में असंतुलन हो जाएगा ना, अनकंडीशनल अनबैलेंस्ड ग्रोथ होगी, यानी कि शरीर में असंतुलित विकास होगा। नो डाउट यही आपका सही आंसर होगा। 7वां क्वेश्चन भी बड़ा तगड़ा है। क्वेश्चन लंबा है, देखने में डर आएगा आपको, लेकिन
मरा हुआ क्वेश्चन है हकीकत में। तो एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? देखो बताओ। सबसे पहले तो आपको गलकंड रोग पता होना चाहिए। क्या गलकंड? गलकंड को आप सामान्य घेंगा भी कहते हो। क्या कहते हो? सामान्य घेंगा। और इसे सिंपल गोइटर कहा जाता है इंग्लिश में। क्या कहा जाता है? सिंपल गोइटर। इसे इंग्लिश में कहा जाता है सिंपल गोइटर, है ना। अब देखो दोस्त, ये होता कब है? जब थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है ना। क्या कहा जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से गले में गठान बन जाती है, यानी कि यह ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, जिसे कहा जाता है गलकंड रोग, सिंपल गोइटर, सामान्य घेंगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि एक विशिष्ट हार्मोन जिसकी कमी से गलकंड यानी कि सिंपल गोइटर यानी कि सामान्य घेंगा हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए, बनाने के लिए, इस हार्मोन को बनाने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होगी? थायराइड को। इसको थायराइड को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इसका जवाब दो भाई फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दो फटाफट। 18 नहीं है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है। मेरे को एक दिखा रहा, मतलब मेरे को ब्रांडता तो नहीं हो गया कहीं, है ना, कलर ब्रांडेज नहीं हुआ है। 8, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोइडेमा रोग होता है? कुसंक्रिया यानी कि गलत क्रिया, विपरीत क्रिया, मिक्सोइडेमा रोग होता है। बताओ किसकी कुसंक्रिया के कारण मिक्सोइडेमा रोग होता है? मैं आपको पहले एक पिक्चर समझाऊंगा तो आपके आंसर तभी करेक्ट होंगे। जब तक आप पिक्चर को नहीं समझोगे तो पिक्चर को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करना। मैंने अभी आपको पिछली ही स्लाइड में बताया थायराइड ग्लैंड के बारे में, थायराइड ग्लैंड के बारे में। ऐसे थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन निकलते हैं। मैं एक हार्मोन की बात करूंगा, मैं बता देता हूँ कौन कौन से दो हार्मोन निकलते हैं। एक निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन और दूसरा निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन, है ना। तो मैं यहाँ पर बात करूंगा थायरोक्सिन हार्मोन की, जिसे आप थायराइड हार्मोन भी कहते हो। कौन सा? थायरोक्सिन हार्मोन। थायरोक्सिन हार्मोन, इसी को आप कैल्सिटोनिन हार्मोन भी, सॉरी, इसी को आप थायराइड हार्मोन भी कहते हो। अब देखो, इसकी कमी से भी रोग होता है, इसकी अधिकता से भी रोग होता है। कमी से भी रोग होते हैं, इसकी अधिकता से भी रोग होते हैं। देखो इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। इसकी कमी से आपको रोग होता है जाइजेंटिज्म। कौन सा? जाइजेंटिज्म यानी कि जड़बा मनता। और इसी जाइजेंटिज्म को आप क्या कहते हो? जड़बा मनता कहते हो। जड़ मानव तो मत कर देना। दूसरा रोग होता है मिक्सोइडेमा। तीसरा होता है सिंपल गोइटर, अभी मैंने आपको बताया। सामान्य घेंगा, जिसे गलकंड रोग भी कहा जाता है। और चौथा होता है हाशीमोटो। इस हाशीमोटो को सुसाइड ऑफ थायराइड भी कहा जाता है, थायराइड की आत्महत्या, सुसाइड ऑफ थायराइड, इसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। अधिकता से दो रोग होते हैं। पहला होता है एक्सोपेथेलमिक गोइटर, एक्सोपिथेलमिक
एक्सोपिथेल में गोइटर, और दूसरा होता है प्लूमर रोग। दूसरा होता है प्लूमर रोग। एक्सोपिथेल में गोइटर पहला है, दूसरा क्या है? प्लूमर रोग, है ना? कर दो कितना काम। चलो अब आप बताओ, किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सोइडेमा रोग होता है? थायराइड ग्लैंड के कारण, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से निकलता है थायरोक्सिन हार्मोन, और इसी की वजह से तो आपको कौन सा रोग होता है? मिक्सोइडेमा। इसकी कमी की वजह से होता है आपको मिक्सोइडेमा, है ना? याद रखना, ये रोग याद रख लेना। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, या फिर यह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। अधिकता से दो रोग होते, देख लेना। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जवाब बताओ फटाफट। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर कहा जाता है? देखो, थायरोक्सिन को ही अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर भी कहा जाता है, लिख लेना, है ना? अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर कहा जाता है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशीमेकर। इसे अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर कहा जाता है। कर दोगे ना इतना काम? अंतःस्रावी तंत्र का पेशीमेकर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? देखो मैंने आपको पहला ही क्वेश्चन करवाया था, ये वाला। देखो मैंने आपसे क्या कहा था, यहाँ पर पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर स्थित होती है? ब्रेन में। ब्रेन में देखो तीन होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल बॉडी ग्लैंड। अब यहाँ पर यह जो क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि पीनियल बॉडी ग्लैंड कहाँ स्थित होती है? ब्रेन में स्थित होती है। ऐसे देखो मैंने आगे बताया था ना, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? सीधी सीधी बात है, थायरोक्सिन में। अभी तो मैंने आपको पढ़ाया किसमें होता है, थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। थायरोक्सिन में आयोडीन होता है। चलो ठीक है भाई, ठीक है ठीक है, सभी का आंसर सही है दोस्त, मत घबराओ। हाँ, बातें मत करो आपस में, है ना? बातें करने से आपका ही नुकसान है। आप क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करो तो ही आपका फायदा है। क्वेश्चन को सॉल्व किया करो यार भाई, बातें मत किया करो बच्चों जैसी। चलो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है? देखो, पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल सभी पर होता है। पीयूष ग्रंथि का कंट्रोल किस पर होता है? सभी पर होता है। होता नहीं होता? होता है। लेकिन देखो, एक यहाँ पर लिखा है अब टू, यहाँ पर लिखा है पराब टू, और यहाँ पर लिखा है एड्रिनल। इन सभी को कंट्रोल कौन करती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पराब टू को कहा जाता है पैराथायरॉइड, अब टू को कहा जाता है थायरॉइड। ये क्या है? थायरॉइड। ये पैराथायरॉइड, है ना? लेकिन एड्रिनल इन तीनों को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, गोनेड ग्लैंड को नहीं करती है। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? गोनेड्स ग्लैंड। गोनेड्स ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे बड़ी। यह बात देखो मैंने आपको फ्राइडे के दिन जो क्वेश्चन करवाए थे उसमें भी बताया था। सबसे बड़ी कौन होती है, सबसे छोटी कौन होती है? एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों बताई थी, है ना? कि कौन सी एंडोक्राइन बड़ी होती है, कौन सी एंडोक्राइन छोटी होती है, कौन सी एक्सोक्राइन बड़ी होती है, कौन सी एक्सोक्राइन छोटी होती है। तो आप इसका आंसर दो। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है भाई, ठीक है। गजब यार, सही आंसर दिए जा रहे हो आप तो, मजा आ गया। आशा नहीं थी मेरे को कि आप याद कर लिए होंगे। सबसे बड़ा किसे कहा जाता है? थायराइड ग्लैंड को। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड। और सबसे छोटी कौन होती है एंडोक्राइन? सबसे छोटी होती है पीनियल बॉडी ग्लैंड। यदि पीनियल बॉडी ग्लैंड ऑप्शन में नहीं मिलता है तो क्या मिलेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा आंसर। चलो ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है, यानी कि टीयर्स निकालती है, आंसुओं को निकालती है? लैक्राइमल ग्लैंड निकालती है। कौन सी ग्रंथि? लैक्राइमल ग्रंथि अश्रु स्त्रावित करती है, अश्रु स्त्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। मेरे को लगता है कि यहाँ पर क्वेश्चन गायब हो गए हैं, है ना। देखो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन कराना चाहूंगा यहीं से। ये तो आपको बोल दिया। अश्रु ग्रंथि के बारे में 2 बातें, एक बातें सुनो। ये जो अश्रु ग्रंथि होती है ना, ये अश्रु ग्रंथि सबसे छोटी सबसे छोटी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अच्छा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन होती है? एक्सोक्राइन है, सॉरी, बहिस्रावी। एक तो हिंदी इंग्लिश में दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं, लो। अच्छा, सबसे बड़ी बहिस्रावी कौन होती है? सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन होती है? यानी कि लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि होती है लीवर। लीवर, लीवर है ना, याद रखने इस बात को। लीवर सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। देखो यदि मैं लीवर के बारे में कुछ पॉइंट बताना चाहूँ, इधर आओ, मैं यहाँ पर बता देता हूँ लीवर के बारे में, क्योंकि बार बार पूछा जाता है ना लीवर से। लीवर, इसका वजन 1.5 से लेकर 1.7 किलोग्राम होता है। यानी कि पता है, यह मानव शरीर का, लिख लेना इस पॉइंट को, यह मानव शरीर का सबसे बड़ा व सबसे भारी आंतरिक अंग होता है। अब इसको समझने का प्रयास करना जरा, है ना। हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, हैवीएस्ट एंड लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, समझे ना मेरी बात। देखो यदि आप इंटरनल ऑर्गन नहीं लगाओगे, देखो अभी मैं एक और क्वेश्चन देता हूं तो इलान बहुत स्पष्ट हो जाएगी। इस क्वेश्चन का जवाब दो। मैंने कहा लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन होता है? स्किन होता है, याद रखना, त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। अब यदि यहाँ पर मैं इंटरनल शब्द हटा दूं तो फिर देखो क्या बनेगा, मानव शरीर का सबसे बड़ा व सबसे भारी अंग हो जाएगा, जो कि गलत है, क्योंकि सबसे बड़ा अंग क्या होता है? स्किन। इसीलिए मैंने इंटरनल शब्द लगाया। इंटरनल शब्द आपको क्वेश्चन में भी मिलेगा। लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा व सबसे भारी आंतरिक अंग होता है, याद रखना इस बात को, सबसे बड़ा व सबसे भारी आंतरिक अंग होता है ना। ये रहे आपके आज के पहले क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आराम से। अब देखो दोस्त, आप किसी भी बैच को परचेस कर सकते हो। बाकी आपका ही पुलिस कांस्टेबल का तो बैच 5 जुलाई से प्रारंभ हो ही चुका है। ये है 5 जुलाई से यह प्रारंभ है, इसकी कक्षा प्रारंभ चल रही है। बस बैच को परचेस करने के लिए Y791 इस कोड का इस्तेमाल करो। और भाई बैच को परचेस कर लेते हो ना एक बार, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। देखो बैच में होता क्या, मैं आपको बताऊं कि बैच में क्लासेस आपकी रेगुलर चलती है, टॉपिक वाइज आपको टीचर बताता प्रत्येक चीज़। यार भाई देखो सीधी सीधी बात है, बैच बनाए क्यों जाते हैं? क्योंकि आप मेरे को भले 2 रुपया दो, वो 2 रुपया का आपने जो भुगतान किया है ना, उसके लिए हम आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, समझे ना मेरी बात।
अब यूट्यूब पर प्रॉपर पेज चलाओ, कोई समझता नहीं वैल्यू। तो बस वैल्यू के लिए पैसा महत्वपूर्ण है, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं। एक बात याद रखना, पैसा पे करते हो तो ही चीज़ें मिलती हैं अच्छी, और ये बात याद रख लेना, ये आप भी अपने जीवन में सीख जाओगे। जब तक कुछ करते नहीं हो ना, तब तक तुमको लगता पैसा, जिस दिन करने लगोगे ना, उस दिन पैसा का महत्व पता चलेगा। चलो अब देखो कैसे बेच परचेज कर सकती हो। आप सीधे क्रोम पर जाओ, कुछ भी मत करो। जैसे मैं यहां सीधा गया क्रोम पर, देखो आपके सामने मैंने कुछ भी नहीं डाला, मैंने लिखा मैंने कहा MP, MP महापैक अड्डा 247, यही डाल दिया, ये आ गया। इसको क्लिक करो, एक्सप्लोर मोर ग्रो कोर्स, देखो और कौन कौन से कोर्स हैं, देखो ये आगे सारे के सारे कोर्स। आप किसी भी कोर्स को परचेज कर सकते हो। महापैक, पुलिस कांस्टेबल, MPSB का फाउंडेशन बैच, हाकी 2.0, MPSB ग्रुप 4 स्टेनोग्राफर का बैच। बस आपको बैच परचेज करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आपको इस कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, Y791, यह कोड आपको लगाना पड़ेगा, तो आपका बैच आपसे परचेज हो जाएगा, है ना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।